अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ इकबाल एजुकेयर ऑफिशियल चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका हमारी ज़िंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। जी हाँ व्यूवर्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, तो मैं उसका तारुफ करवा देता हूं। उस टॉपिक का नाम है फेलियर, नाकामी। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जिंदगी में हम किसी न किसी मोड़ पर नाकाम हुए हैं। नाकामी का हमारी जिंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, लेकिन और इसके अंदर आप सब जानते हैं कि शर्मिंदगी भी है, जलालत भी है, और ये हमें अच्छा भी नहीं लगता कि हम नाकाम हो जाएं। फेलियर को छुपाते हैं हम लोग। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने फेलियर से सीखते हैं, जो ये सीखते हैं कि इस फेलियर के बाद हमने सक्सेस की तरफ कैसे जाना है। तो असल में आज हमारा टॉपिक यही है कि फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब सक्सेस हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप फेल हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कहीं हम फेल हो गए हैं तो हिम्मत हार कर बैठ जाने से मसला हल नहीं होगा। हमें उस फेलियर से निकलना होगा और सक्सेस की तरफ जाना होगा। आज हम कोशिश करेंगे कि हम फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने का तरीका सीखें। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। जी हाँ व्यूवर्स, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि वो कोई ऐसा काम करे जिसमें नाकामी का अंदेशा हो, जिसमें फेलियर का खतरा हो। ऐसा कोई भी करना नहीं चाहता, लेकिन जब भी आप कोई काम करते हैं तो रास्ते तो दो ही होते हैं, या आप उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं या फिर आप नाकाम हो जाते हैं। अगर आपकी की गई कोशिश आपके प्लान के मुताबिक हो जाती है तो आप कामयाब हैं, और अगर नहीं होती तो आप नाकाम हैं। तो अगर हम नाकाम नहीं होते, आपने अक्सर सुना होगा कि जो नाकामी है वो कामयाबी की सीढ़ी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब तक हम नाकाम नहीं होते, हम कामयाबी की तरफ जाने के लिए कोई नया रास्ता नहीं तलाश करते। देखें, आप लारी अड्डे से अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, आगे किसी वजह से वो रास्ता बंद है, तो आप क्या करेंगे? आप वापस लारी अड्डे पे चले जाएंगे, उस रास्ते के खुलने का इंतजार करेंगे, या कोई नया रास्ता तलाश करेंगे? तो यकीनन आप कोई नया रास्ता तलाश करेंगे ताकि आप अपने घर पहुंच सकें, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम फेल हो जाते हैं तो हम फिर नए रास्ते तलाश करना शुरू कर देते हैं कि कैसे इस फेलियर से हम सक्सेस की तरफ जाएं। एक्चुअली failure provide us a stimulus that adds energy and motivation। तो ये एनर्जी और मोटिवेशन जो है वो फेलियर के खौफ को बहुत पीछे छोड़ देती है। एक अच्छा इंसान हमेशा अपने फेलियर से लर्न करके आगे जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई फेल हो गया, हम उस पे फेलियर का टैग लगा देते हैं। हम क्या कहते हैं? ये है ही निकम्मा, मुझे पता था ये पास हो ही नहीं सकता, मुझे पता था ये कामयाब हो ही नहीं सकता, और इसका बाप कभी कामयाब नहीं हुआ, तो ये क्या कामयाब होगा? ये खाक कामयाबी हासिल करेगा। तो इस तरह के तजर्बात देखने में आए हैं, मुशाहिदात में आया है कि लोग ऐसी बातें करते हैं, हम खुद करते हैं। हमें कई दफा कहा जाता है, हम लोगों से ये बात कहते हैं कि ये कामयाब हो ही नहीं सकता जी, इसकी नस्ल में कोई कामयाब नहीं हुआ, इसने कहां से होना था।
हम नाकाम होने वाले पर तनकीद तो जरूर करते हैं, लेकिन कभी उससे वजह नहीं पूछते कि वो फेल क्यों हुआ। अगर हम उस वजह को जान लेना, उससे ये पूछें कि बेटा आप नाकाम क्यों हुए थे, भाई फेलियर की वजह क्या बनी, क्यों फेल हो गए। अगर उसे समझ नहीं आ रही तो नाकामी की वजह को तलाश करने में उसकी हमें मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि उस पर हम उसको क्रिटिसाइज करते रहें, उस पर उंगलियां उठाते रहें। तो अगर हम वजह तलाश करने में बैठ जाएंगे तो यकीनन हमें ऐसे सॉल्यूशंस भी हमारे सामने आएंगे जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो नित नए तजर्बात करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहली दफा ही तजर्बा किया गया और पहली दफा ही कामयाब हो गया। फेल होते हैं, तजर्बात नाकाम भी हो जाते हैं, नुकसान भी हो जाता है, लेकिन वो कभी अपनी एफर्ट को नहीं छोड़ते। वो दोबारा से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, बार बार करते हैं और बिलाखिर वो तजर्बा कामयाब हो जाता है। आप देखें कि साइंसदान मिसाइल वगैरह बनाते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं। जब उसको फायर किया जाता है टेस्टिंग के लिए तो वो कुछ ही दूरी के बाद वापस ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे वो सारा पैसा डूब जाता है। लेकिन इसके बाद वो गिव अप नहीं करते, वो फॉल्ट्स तलाश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उन फॉल्ट्स को दूर करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। तो देख लें साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है। स्पेस में जो स्पेस स्टेशन हैं वहां पर साइंसदान आ रहे हैं, जा रहे हैं, सैरें कर रहे हैं। ये उन्हीं तजर्बात की बदौलत ही है जो कभी नाकाम हुए थे, लेकिन बार बार ट्राई करने से, अपनी गलतियों को दुरुस्त करने से वो कामयाब हो गए और इंसान ने जो है वो सितारों पर कमंदे डालना शुरू कर दी। तो असल मसला ये है कि हम अपने फेलियर के लिए किसी ना किसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से मैं फेल हो गया, इसकी वजह से फेल हो गया, ये ना होता तो यूं हो जाता, यूं ना होता तो वो हो जाता। जब हम ये सब करते हैं तो मेंटली हमारा जो दिमाग होता है ना वो फिर फ्रेश नहीं रहता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जब हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं फिर हम कोई नया तजर्बा नहीं कर पाते, फिर हम अपने फेलियर से कुछ सीख नहीं पाते। तो व्यूवर्स, सबसे पहली जो टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि फेस योर फेलियर बाय हार्ट एंड माइंड। इसके लिए किसी को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। अपने फेलियर को अपने दिलो दिमाग से कबूल करना सीखें। जब हम ऐसा कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा है कि उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें। एक तो है कि उसको फेस करें। फेस आप कैसे करेंगे कि फेलियर हो गया, ठीक है, एक साइड पर खड़े होकर देखें कि हाँ जी क्यों फेल हुए, क्या वजह थी, वजूहात को ढूंढें, फिर उनको ओवरकम करें और इंशाल्लाह आप सक्सेस हासिल कर लेंगे। नंबर 2, उसको एक्सेप्ट करें। अब हम क्या करते हैं कि जब हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है तो हम लोगों से कतराते हैं, नजरें चुराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे, शर्म महसूस होगी, जलालत होगी। अगर कोई आपकी तरफ उंगली उठाकर कहता है कि ये वो बंदा है जो फेल हुआ है, तो उससे छुपने की बजाय आप सामने डट के खड़े हो जाएं कि हाँ भाई मैं फेल हुआ हूं, तू जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ। मैं इस एक फील्ड में फेल हुआ हूं, पूरी जिंदगी पड़ी है, बाकी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें मैंने सक्सेस हासिल की है। तुम्हें सिर्फ यही एक फेलियर नजर आया है। अगर आप इस तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर चाहे हजारों का मजमा भी आपकी तरफ उंगलियां क्यों ना उठाए, आप कभी परेशान नहीं होंगे, कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, कभी जलालत महसूस नहीं करेंगे। आप डट जाएं। जब आप डट जाएंगे तभी आप सक्सेस की तरफ जाने का आपके अंदर हौसला पैदा होगा, आपके अंदर हिम्मत आएगी, आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि मैंने अब कामयाब होकर दिखाना है। इन्होंने मुझे फेलियर कहा तो कहा कैसे, मैं इनको कामयाब होकर दिखाऊंगा। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप उस वक्त ठान लें, एक्सेप्ट करें अपने फेलियर को और डट जाएं कि अब मैंने कामयाब होकर दिखाना है जी। फिर उससे लर्न करें, सीखें,
जो मेन पॉइंट है ना फेलियर का, कि हम उससे सीखते नहीं हैं, बस उसको शर्मिंदगी समझ के छुपना शुरू कर देते हैं। अपने फेलियर से हमें लर्न करना चाहिए और डीपली लर्न करना चाहिए। जब हम डीपली लर्न करेंगे ना, तभी हमें समझ आएगी कि और कौन कौन से ऐसे रास्ते थे जिनको अपनाकर हम सक्सेस की तरफ जा सकते थे या भी जा सकते हैं। दोस्तों, जब तक हम फेलियर से सीखेंगे नहीं, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। जिंदगी का मकसद कुछ पाना नहीं होता। बाज़ औक़ात हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं किसी चीज़ की कि हमें ये चीज़ मिल जाए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो चीज़ हमें मिल भी जाती है। कुछ वक्त के लिए तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, हम लोग खुश होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के साथ हम यूज टू हो जाते हैं। फिर वो पहली वाली अटैचमेंट हमारी उसके साथ नहीं रह जाती। तो अगर कोई चीज़ आपको पहली ही दफ़ा मिल जाती है तो कुछ अरसे के बाद आप उससे यूज टू हो जाएंगे, आप उससे उकता जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके लिए आपने मेहनत की थी, जो आपने हासिल कर लिया, कुछ अरसे के बाद उसको भी आप खो देंगे। जो आपको मिल गया वो भी गया और जो नहीं मिला वो भी गया। फेलियर और सक्सेस, असल चीज ये है कि दोनों चीजें आपके अंदर तब्दीली क्या लेकर आ रही हैं, आपको अंदर से क्या बना रही हैं। अगर आप सक्सेस हासिल करके आपके अंदर गरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, तो ये सक्सेस आपके लिए बहुत बुरा है। इसी तरह से अगर आप फेलियर आपको जलालत और शर्मिंदगी में लेकर जाता है तो यकीनन ये सक्सेस से भी बहुत ज्यादा बुरा है। लेकिन अगर आपका फेलियर आपको नई रास्ते दिखाता है, आपको नई मंजिल तक लेकर जाता है, आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, तो ये यकीनन ये फेलियर उस सक्सेस से 1000 दर्जे बेहतर है जिसने आपको मुतकब्बर बना दिया था। और कुछ नया करने के लिए आपने कहा ठीक है जी, मैंने तो जो लेना था, जो हासिल करना था वो मैंने ले लिया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सक्सेस से वो फेलियर बहुत अच्छा है जो आपको नई जिहतें दिखाता है, नए रास्ते दिखाता है, नई रोशनी दिखाता है। तो फेलियर अगर आपको बुज़दिल बना रहा है, डरपोक बना रहा है, तो ये बहुत बुरा है। और अगर आपकी सक्सेस आपको डरपोक बना रही है, बुज़दिल बना रही है, आपको किसी चीज के खो जाने का डर है, तो यकीनन वो भी बहुत बुरी है। इसके बाद जो आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि अपने आप को अप टू डेट रखें, नई चीजों के साथ मुमासलत पैदा करें, उनको एक्सेप्ट करें, उनके बारे में सीखें। अब क्या होता है कि एक एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है, आजकल सारे काम ही एंड्रॉयड पर हो रहे हैं। आपने बटनों वाला मोबाइल लिया था, वो जो सादा कीपैड वाला मोबाइल है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉयड के आप नज़दीक नहीं जाते कि पता नहीं मुझसे होगा भी या नहीं होगा, तो ये गलत है। आपको अपनी ज़ात को अपडेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर या लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर करते हैं उनकी भी अपडेट्स आती हैं, उनके भी वर्जन अपडेट होते हैं, तो हम अपने वर्जन को क्यों नहीं अपडेट कर रहे? हम 2.0 वर्जन के साथ पैदा हुए, तो क्या हमने 2.0 के साथ ही दफन होना है? नहीं, हमें लम्हा बलम्हा हर दिन के साथ दुनिया के तौर तरीकों को अपनाना है, अपनी ज़ात को अप टू डेट रखना है। अगर हम ऐसा करेंगे या ऐसा करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दी कि कैसे अब हम अपने फेलियर को अपनी सक्सेस में तब्दील कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप अपने किसी पसंदीदा मौजू पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर उस मौजू को लिखें या हम दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। हम इंशाल्लाह उस मौजू के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। आपका फीडबैक हमें एनर्जी देता है। कमेंट सेक्शन में जो आप हमारे लिए पॉजिटिव फीडबैक देते हैं या तनकीद भी अगर आप करेंगे तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से एक दफ़ा आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।